गाजा पट्टी का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है। आपको बताते हैं, देखिए गाजा में भयंकर तबाही के निशान इस वीडियो में ड्रोन फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। कई हाई राइज इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, हर तरफ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ताजा वीडियो जो सामने आया है, इसमें गाजा में किस तरह से तबाही मची है वो साफ देखी और समझी जा सकती है। ये देखिए, ये ड्रोन तस्वीरें जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज के जरिए देख रहे हैं, गाजा में कैसे भयंकर तबाही, सब कुछ तहस नहस और मलबे में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ इस फुटेज में जो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, कैसे कई हाई राइज बिल्डिंग जो है वो भी यहाँ पर देखिए धराशायी और एकदम खंडहर होती हुई साफ दिखाई दे रही है। तबाही के साफ निशान। और एक और बड़ी खबर, हमास से जंग पर इजराइल का बड़ा दावा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा गाजा के नागरिकों को ढाल बना रहा है हमास। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि गाजा के नागरिकों को ढाल बना रहा है हमास। हमलों के लिए रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों से रॉकेट दाग रहा है हमास, तो रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है हमास, ये बड़ा आरोप लगाया गया। देखिए, इजरायली फोर्स ने हमास की पोल खोलकर रख दी है। हमास ने दुनिया के कई देशों को जख्म दिए, 41 देशों के नागरिक की लिस्ट जारी की, कई देशों के नागरिक की मौत और लापता भी है। तो इजरायली फोर्स ने हमास की पोल खोलकर रख दी और बताया कि कैसे हमास जो है वो पूरी दुनिया को जख्म देने का काम कर रहा है। 41 देशों के नागरिकों की लिस्ट भी इसे लेकर जारी की गई है। तो हमास की पोल इजराइल खोल रहा है धीरे धीरे करके, और उसने ये आंकड़ा भी जारी किया है। आपको बताते हैं कि किस तरीके से कैसे देशों को, कितने देशों को नुकसान हुआ है वो इसकी जो है इजराइल की तरफ से बताया गया है, जिसमें उसने कई देशों का, 41 देशों का नाम लिया है और कहा है कि सीधे सीधे इन्हें नुकसान हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रिया 3 की मौत हुई है, अर्जेंटीना 17 की मौत, 8 लापता, ऑस्ट्रेलिया में 1 की मौत, अजरबैजान 3 की मौत, 1 लापता, बेलारूस 2 की मौत, चीन 4 की मौत, चिली 1 की मौत, 1 लापता। इस तरीके से आप देखिए कि ब्राजील, कोलंबिया, भारत में 2 की मौत और 4 लापता। और इस तरीके से ये पूरे टोटल जो 41 देश है, जहां इजराइल ये बताना चाह रहा है कि पूरी तरीके से देखिए सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमास नुकसान पहुंचा रहा है। ब्रिगेडियर थापर यही मैसेज देने की कोशिश, और इनका सपोर्ट जो वैसे भी मिल रहा है वेस्टर्न कंट्री से। देखिए, इस लड़ाई में जो ट्रेडिशनल दोस्त कैंप्स थे वो अपने अपने ग्रुप के साथ खड़े हैं। जो वेस्टर्न नेशंस है, अमेरिका, वो इजराइल के साथ खड़ा है। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं होता जो बाइडन की विजिट इनमें। और जो अरब नेशंस सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया भी, जॉर्डन, लेबनान, वो सब इनके साथ खड़े हैं हमास के साथ नहीं कहूँगा, पैलेस्टाइन के साथ। तो ट्रेडिशनल है ये, जो फेंस सिटिंग नेशंस हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए। सर, आपको रोक रही हूँ, 1 मिनट आपको रोक रही हूँ यहाँ पे माफी के साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल से हार मानने को तैयार नहीं है हमास। इजराइल पर हमास की ओर से हमले जारी हैं। इजराइल के स्टेरोट में अटैक किया गया, रॉकेट से अटैक हुआ है। हमास की तरफ से 4 रॉकेट दागे गए हैं। तो इजराइल कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हमास की तरफ से भी हमले जारी है। महेश सचदेव जी, क्या लग रहा है कि मतलब कोई हार मानने को तैयार नहीं, अभी तो दोनों एकदम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं? मेरे ख्याल से हमास ये दिखाना चाहता है कि उनमें युद्ध करने की क्षमता अभी बरकरार है और वे कोई जल्दबाजी में आत्मसमर्पण नहीं करने वाले हैं। और ये युद्ध अगर ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ तो लंबा खिंच सकता है। और इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि वो जो भी बंधक हैं उनकी हालतों से खतरा मोल ले रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की मेरे पास कमी थी, लेकिन इस युद्ध पर तमाम जो नजर है हमारी वो बनी हुई है। हर एक अपडेट एबीपी न्यूज पर आप आगे भी देखेंगे। छोटा सा ब्रेक, लौट